पाठ 9 सर्वनाम तथा सर्वनाम के भेद, प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। सर्वनाम। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए। सुनीता ने अपने दोस्तों के साथ ताजमहल देखने जाने का कार्यक्रम बनाया। सुनीता के सभी दोस्त समय से ताजमहल पहुंच गए और सुनीता का इंतजार करने लगे। सुनीता को बाजार से खाने पीने का सामान खरीदना था, इसलिए सुनीता थोड़ी देर से पहुंची। सुनीता ने पहुंचकर सबसे क्षमा मांगी। फिर सुनीता ने सबके लिए टिकट खरीदी। उसके बाद सुनीता अपने दोस्तों के साथ अंदर गई। आपको यह गद्यांश अटपटा लग रहा है ना? कारण यह है कि इसमें संज्ञा शब्द सुनीता को बार बार दोहराया गया है। यदि इसे इस प्रकार लिखा जाए तो यह स्वाभाविक लगने लगता है। सुनीता ने अपने दोस्तों के साथ ताजमहल देखने जाने का कार्यक्रम बनाया। उसके सभी दोस्त समय से ताजमहल पहुंच गए और उसका इंतजार करने लगे। उसको बाजार से खाने पीने का सामान खरीदना था, इसलिए वह थोड़ी देर से पहुंची। उसने पहुंचकर सबसे क्षमा मांगी। फिर उसने सबके लिए टिकट खरीदी। उसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ अंदर गई। स्वाभाविक लगने का कारण है संज्ञा शब्द सुनीता का बार बार दोहराया न जाना और उसके स्थान पर उसके, उसका, उसको, वह आदि शब्दों का प्रयोग किया जाना। संज्ञा या नाम शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। यह ध्यान रखिए कि वाक्य में सर्वनाम भी वही प्रकार्य फंक्शन करते हैं जो संज्ञा शब्द करते हैं। सर्वनाम की परिभाषा। वाक्य में संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम भेद प्रभेद। जिस तरह सभी संज्ञा शब्द एक जैसे नहीं होते, उसी तरह से सर्वनाम शब्द भी एक जैसे नहीं होते। सर्वनाम के निम्नलिखित भेद होते हैं। सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, वह। निजवाचक सर्वनाम अपने आप, स्वयं, खुद। पुरुषवाचक सर्वनाम जब भी दो लोग बातचीत करते हैं तो वक्ता कभी अपने बारे में कुछ कहता है, कभी श्रोता के बारे में और कभी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो वहाँ मौजूद नहीं है। इन तीनों ही स्थितियों में वक्ता द्वारा अपने लिए, श्रोता के लिए और उस तीसरे अनुपस्थित व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इन्हीं आधारों पर पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अपने नाम के स्थान पर करता है वे सर्वनाम उत्तम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत एक वचन में मैं तथा मैं के सभी रूप मैंने, मुझे, मेरा आदि तथा बहुवचन में हम तथा हम के सभी रूप हमने, हमें, हमारा आदि आते हैं। जैसे मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मैंने काम कर लिया है। मुझे कुछ रुपये चाहिए। हम कल फिल्म देखने जाएंगे। हमें आपसे कुछ काम है। हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। मध्यम पुरुष वक्ता द्वारा श्रोता के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे मध्यम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इस वर्ग में तू एकवचन, तुम बहुवचन तथा आप बहुवचन आदरसूचक सर्वनाम तथा इनके विभिन्न रूप आते हैं। जैसे तू यह काम कैसे करेगी? तुझसे कोई बात नहीं करना चाहता। तुम अपना काम करो। तुमको तो शादी में आना ही होगा। आप किससे बात कर रहे थे? आपने झूठ क्यों बोला? हिंदी में तुम तथा आप का प्रयोग एक वचन में होने लगा है, इसलिए बहुवचन में इनके साथ लोग शब्द जोड़ा जाता है। जैसे एक वचन में प्रयोग मीरा कल तुम जल्दी आ जाना। पिताजी क्या आप मेरे साथ चलेंगे? तुम नाश्ता कर लो। बहन जी आप कहाँ रहती हैं? बहुवचन में प्रयोग बच्चों तुम लोग कल जल्दी आ जाना। मित्रों क्या आप लोग मेरे साथ चलेंगे? तुम लोग नाश्ता कर लो। बहनों आप लोग कहाँ रहती हैं? अन्य पुरुष वक्ता या श्रोता के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे अन्य पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इस वर्ग में
एक वचन के अंतर्गत वह तथा उसके विभिन्न रूप जैसे उसने, उससे, उसमें आदि आते हैं तथा बहुवचन के अंतर्गत वे तथा उसके विभिन्न रूप जैसे उनसे, उनका, उन्होंने आदि आते हैं। देखिए नीचे दिए गए उदाहरण। एक वचन में प्रयोग, वह मेरी बात नहीं सुनती, वे कल तक किताब लौटा देंगे। बहुवचन में प्रयोग, उनसे मैं नहीं मिलूंगा, उन्होंने झूठ क्यों बोला। हिंदी में वे सर्वनाम का प्रयोग भी एक वचन में होने लगा है, अतः बहुवचन में इसके साथ भी लोग शब्द लगाया जाता है। जैसे एक वचन में प्रयोग, कल मेरे चाचा जी आए थे, वे वकील हैं, भाई साहब से मिलो, वे तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। बहुवचन में प्रयोग, वे लोग छुट्टी पर जाना चाहते हैं, अध्यापकों से मिलो, वे लोग तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत एक वचन में यह, वह तथा बहुवचन में ये, वे रूप आते हैं। यह, ये का प्रयोग निकट के व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है तथा वह, वे का प्रयोग दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। देखिए उदाहरण। यह, ये तथा उनके रूप। अध्यापक पास में रखी किताब की ओर संकेत करते हुए, सलीम इसे यहाँ से उठा ले जाओ। लड़का अपने पास रखे केलों की ओर संकेत करते हुए, अरे बच्चों इनको खाकर खत्म करो। वह, वे तथा उनके रूप। पिता दूर पड़ी कमीज की ओर संकेत करते हुए, वह किसकी है। पिता दूर आदमी की ओर संकेत करते हुए, उनको यहाँ बुलाओ। चूंकि इन सर्वनामों से किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है, अतः इन्हें संकेतवाची सर्वनाम भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, जिन वस्तुओं या व्यक्तियों की ओर ये सर्वनाम संकेत करते हैं वे सामने उपस्थित होने चाहिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में यह निश्चय न हो कि वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु क्या है, तब जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में कोई व्यक्ति के लिए तथा कुछ वस्तु के लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए उदाहरण। शायद कमरे के अंदर कोई है, मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। कोई आपसे बात करना चाहता है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, कई बार किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में मन में प्रश्न उठते रहते हैं कि वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु क्या है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर हम प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन व्यक्ति के लिए तथा क्या, कौन सा, कौन सी वस्तु या घटना के लिए। देखिए उदाहरण। इस पुराने टूटे फूटे घर में कौन रहता है? आप क्या खरीदना चाहते हैं? मेरे घर कौन चलना चाहता है? इन घड़ियों में से तुम्हें कौन सी चाहिए? संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य के साथ जोड़ने का कार्य किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। हिंदी में जो तथा जिस संबंधवाचक सर्वनाम है। देखिए उदाहरण। वह आदमी पकड़ा गया जो चोरी कर रहा था। वह साड़ी फट गई जिसे आप लाए थे। यह वही बच्चा है जिसने इनाम जीता था। यह वही होटल है जिसमें मैं पहले भी रुका था। ध्यान रखिए, जिसे, जिसने, जिससे, जिसको, जिसमें आदि जिस सर्वनाम के ही रूप हैं। निजवाचक सर्वनाम, निज शब्द का अर्थ होता है अपना। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग वक्ता के द्वारा वाक्य के कर्ता के लिए किया जाता है। हिंदी में स्वयं, खुद, अपने आप ही आदि निजवाचक सर्वनाम हैं। देखिए उदाहरण। इस कमरे को वह स्वयं साफ करेगी। तुम चाहो तो खुद खाना बना सकती हो। वह अपने आप नहीं जा सकता क्या? सब लोग अपना काम अपने आप करेंगे।